पुस्तक मनुष्य एक भटका हुआ देवता। प्रवचन युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तस्मै देवाय हविषा विधेम। देवियों, भाइयों, ऋषि के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। तस्मै देवाय हविषा विधेम, हम किस देवता की प्रार्थना करें और किस देवता के लिए हवन करें, यजन करें, प्रार्थना करें? कौन सा देव है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, हमको शांति प्रदान कर सके, हमें ऊंचा उठाने में मदद दे सके? किस देवता को प्रणाम करें? मित्रों, बहुत से देवताओं का पूजन करते करते हम बाज आ गए। हमने शंकर जी की पूजा की, हनुमान जी की पूजा की, गणेश जी की पूजा की और न जाने क्या क्या चाहा, लेकिन कोई कामना पूरी न हो सकी। हम एक को छोड़कर दूसरे पर गए, दूसरे को छोड़कर के तीसरे पर गए। क्या कोई ऐसा देव होना संभव भी है जो हमारी मनोकामना को पूर्ण करने में समर्थ हो सके, जो हमको प्रत्यक्ष फल निश्चित रूप से देने में समर्थ हो सके? निश्चित फल, प्रत्यक्ष फल, तत्काल फल। क्या कोई ऐसा भी देवता है जिसके बारे में यह कहा जा सके कि इनकी पूजा निरर्थक नहीं जा सकती? तस्मै देवाय हविषा विधेम। ऐसा देव कौन है? मित्रों, एक देव मेरी समझ में आ गया। यह देवता ऐसा है कि अगर आप इसकी पूजा कर सकते हो, इसका यजन कर सकते हो, हवन कर सकते हो, तो यह देवता आपके जीवन में समुचित परिणाम देने में समर्थ है। कौन सा है वह देव? उस देवता का नाम है आत्मदेव। अपने आप की पूजा अगर हम कर पाए, अपने आप को हम अगर संभाल पाए, सुधार पाए, अपने आप को अगर हम सभ्य और सुसंस्कृत बना पाए, तो मित्रों, हमारी प्रत्येक आवश्यकता, प्रत्येक कामना को पूरी करने में समर्थ है। हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खोलने में समर्थ है हमारा यह आत्मदेव। आत्मदेव की पूजा, आत्मदेव का भजन, आत्मदेव का यजन, आत्मदेव का हवन, इसी का नाम है साधना। साधना किसकी? गणेश जी की? नहीं बेटे, गणेश जी को तो तरीका मालूम है कि उनको क्या करना और कैसे रहना चाहिए। उनके पास तो सब इंतजाम है। 2 बीवियां हैं, रिद्धि सिद्धि। एक खाना पका करके देती है, एक कपड़े साफ कर देती है। आपको कोई जरूरत नहीं है गणेश जी की साधना करने की। आत्मदेव रूपी कल्प वृक्ष की साधना। मित्रों, साधना अपने आप की कीजिए। हमारा जीवन कल्प वृक्ष है। अगर इस कल्प वृक्ष की साधना हम कर पाए तो ये हमारी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ है। मैंने सुना है कि ये कल्प वृक्ष होता है। कहाँ होता है? स्वर्गलोक में होता है। इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता मैंने यह सुनी है कि जो कोई उस पेड़ के नीचे जा बैठता है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। जो कुछ चाहता है तुरंत सब मिल जाता है। क्या ऐसा कोई कल्प वृक्ष होना संभव है? हाँ, एक कल्प वृक्ष है और वह है हमारा जीवन। हम अपने जीवन की महिमा को, गरिमा को समझ पाए, जीवन के महत्व और मूल्य को समझ पाए, उसका ठीक तरीके से उपयोग करने में समर्थ हो पाए, तो हमारे जीवन में मजा आ जाए। तो फिर क्या हो सकता है? फिर हम मनुष्य से आगे बढ़कर देव बन सकते हैं। देव? हाँ बेटे, देव। देवता तो वहां स्वर्ग में रहते हैं। नहीं बेटे, देवता स्वर्ग में नहीं रहते। मित्रों, देवता एक प्रकृति का नाम है और राक्षस भी एक प्रकृति का नाम है। आकृति नहीं, प्रकृति। राक्षसों की शक्ल कैसी होती है? काली होती है। क्यों साहब, दक्षिण भारत के लोग तो काले होते हैं, फिर ये सब राक्षस है? नहीं बेटे, ये राक्षस नहीं हो सकते। राक्षस कैसे होते हैं? जिनके दांत बड़े बड़े होते हैं। हमारे पिताजी के दांत बड़े बड़े हैं, तो क्या वे राक्षस हैं?
नहीं बेटे, वे राक्षस नहीं हो सकते। तो फिर बड़े दांत वालों को और काले चेहरे वालों को आपने कैसे राक्षस बता दिया? राक्षस सिंग वाले होते हैं। सिंग तो साहब गाय के होते हैं, तो क्या गाय हो गई राक्षस? अरे महाराज जी, आप क्या उल्टी पुल्टी बात कह रहे हैं? हाँ बेटे, मैं उल्टी बात कहकर यह समझा रहा हूं कि यह तो अलंकारिक वर्णन किया गया है। यह प्रकृति का वर्णन है, आकृति का नहीं। जिनके चेहरे दुष्कर्मों और दुर्बुद्धि की वजह से कलंक लगे काले कलूटे हो गए हैं, वे आदमी राक्षस हैं। आकृति नहीं, प्रकृति देखिए। जिनके दांत बड़े हैं, अर्थात जो पेटू हैं, जो किसी भी कीमत पर सबका खाना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, उनके बड़े बड़े दांत सियार जैसे, सिंह जैसे, कौवे जैसे और कुत्ते जैसे हैं, जो हर किसी का खून पी जाए। इन आदमियों का नाम राक्षस है। राक्षसों के सिंग बड़े होते हैं, मनुष्यों के तो मैंने सिंग नहीं देखे हैं। नहीं साहब, मनुष्यों के भी होते हैं। हाँ बेटे, होते तो हैं। बिना कारण से इसको भी चोट मार दी, उसको भी चोट पहुंचा दी, इसको भी नुकसान पहुंचा दिया, उसको भी नुकसान पहुंचा दिया। ऐसे आदमी राक्षस होते हैं। तो महाराज जी, राक्षस की कोई आकृति नहीं होती? नहीं बेटे, आकृति कोई नहीं है, प्रकृति होती है। राक्षस वैसे ही होने संभव है जैसे आप और हम। देवता स्वर्ग में रहते हैं। हाँ बेटे, रहते होंगे, मैं कह नहीं सकता। देवता कोई मनुष्य बन सकता है? हाँ, देवता कोई आकृति नहीं है, देवता भी एक प्रकृति है। हम और आप जैसे मनुष्यों के बीच में बहुत से देवता भी हो सकते हैं। देवता कैसे होते हैं? देवता बेटे गोरे रंग के होते हैं। साहब, यूरोप में सब गोरे रंग के रहते हैं, पंजाब में और सीमा प्रांत में भी सब गोरे रंग के रहते हैं। तो क्या ये सब देवता हैं? नहीं बेटे, गोरी शक्ल से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब यह है कि जिनके विचार, जिनका व्यवहार, जिनके आचरण, जिनका दृष्टिकोण स्वच्छ है, गोरा है, शुद्ध है, निर्मल है, उज्जवल है, उनका नाम देव है। क्यों साहब, देवता कभी तो बुढ़े होते होंगे? नहीं बेटे, देवता कभी बुढ़े नहीं होते, हमेशा जवान रहते हैं। तो साहब, जब प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो देवताओं की भी मृत्यु होती होगी। हाँ बेटे, मृत्यु तो जरूर होती होगी, लेकिन बुढ़े नहीं होते। बूढ़ा किसे कहते हैं? बुढ़ा उसे कहते हैं जो आदमी थक गया हो, हार गया, निराश हो गया, टूट गया, जिसने परिस्थितियों के सामने सिर झुका दिया, जिसने यह कह दिया कि परिस्थिति बड़ी है और उससे लड़ने से इनकार कर दिया, वह आदमी बुढ़ा। जिस आदमी की जवानी टिटहरी के तरीके से बनी रहती है, कैसे? समुद्र बड़ा था, वह टिटहरी के अंधे बहा करके ले गया। टिटहरी ने कहा, समुद्र आप बड़े हैं तो ठीक है, लेकिन हम तो आपसे लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते मर भी जाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मर ही तो जाएंगे, पर आपसे लड़ेंगे। जिनमें ये हिम्मत है, जुर्रत है, वे आदमी कौन है? वे आदमी देवता है। मित्रों, देवता कभी बुढ़े नहीं होते, हमेशा जवान रहते हैं। क्यों साहब, 80 वर्ष के हो जाए तो भी जवान? गांधी जी 80 वर्ष के हो गए थे और ये कहते थे कि मैं तो 120 वर्ष जीऊंगा। 40 वर्ष वे और जीना चाहते थे। विरोधियों ने उन्हें मार डाला, वे जी भी सकते थे। पंडित नेहरू लगभग 75 वर्ष के करीब जा पहुंचे थे, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ते हमने उनको बुढ़ापे में भी देखा। वे इस तरीके से चढ़ते थे जिस तरीके से कोई बच्चा चढ़ता है। जिनके भीतर उमंग है, आशा है, उत्साह है, जीवन और जीवट है, वे आदमी देवता है। देवता उन्हें कहते हैं जो दिया करते हैं, जिनकी वृत्ति हमेशा यह रहती है कि हम देंगे। क्या चीज देंगे? देने को तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो आपका मतलब है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको पैसा चाहिए। पैसे को ही आप सबसे बड़ी चीज मानते हैं। पैसा चौथे नंबर की शक्ति है, और इस जमाने में तो मैं कहता हूं कि विनाशकारी शक्ति है। पैसा भी कोई शक्ति होती है?
पैसा कोई शक्ति नहीं होती। आदमी की शक्तियों में मूलभूत शक्ति वह है जो आपके पास पूरी मात्रा में विद्यमान है, और वह है श्रम। पैसा उसी से आता है। उसे आप देना चाहें तो दानी बन सकते हैं। श्रम का दान हजारी किसान। मित्रों, श्रम हमारे पास है। मैंने कितनी बार हजारी किसान का किस्सा कहा है, जो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं था, मालदार भी नहीं था, केवल अपनी मशक्कत को लेकर खड़ा हो गया और बिहार के गांव गांव में जाकर आम के बगीचे लगाता फिरा। 1000 गांवों में आम के 1000 बगीचे अपनी जिंदगी में लगा दिए। हजारी किसान की वजह से जिले का नाम हजारीबाग पड़ा। चूंकि हजारी किसान ने 1000 बाग लगाए थे, इसलिए भी हजारीबाग एक जिला है। क्यों साहब? आदमी के पास केवल परिश्रम हो तो? हाँ बेटे, तो भी काफी है। अन्य लोगों के पास, महापुरुषों के पास केवल परिश्रम था। और क्या बताना? कुछ भी नहीं था। शरीर था उनके पास। पैसा था? पैसा भी नहीं था। मकान था? नहीं साहब, मकान भी नहीं था। कोई चीज नहीं थी उनके पास, केवल श्रम था। श्रम के आधार पर भी हम समाज को बहुत कुछ देने में समर्थ हो सकते हैं। मित्रों, हमारे पास देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अक्ल हमारे पास इतनी जबरदस्त है कि हम चाहें तो अक्ल के माध्यम से, व्यास के तरीके से, वशिष्ठ के तरीके से, कबीर के तरीके से, दादू के तरीके से, कितने अन्य लोगों के तरीके से इस दुनिया को ऐसी चीजें देकर जा सकते हैं जिससे कि दुनिया हमारी अक्ल का लोहा मानती रहे। अक्ल हमारे पास है, श्रम हमारे पास है, समय हमारे पास है, बुद्धि हमारे पास है, भावना हमारे पास है, प्रतिभा हमारे पास है। हमारे पास इतने जखीरे भरे हुए पड़े हैं। इतने बड़े जखीरे को लेकर हम दुनिया में न जाने क्या से क्या कर सकते हैं। देने की वृत्ति अगर आपके पास हो और आपके पास धन नहीं है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। फिर भी आप कुछ न कुछ देने में पूरी तरह से समर्थ हो सकते हैं। दुनिया की सेवा कर सकते हैं। देवता उन्हें कहते हैं जिनमें देने की वृत्ति होती है। मैं चाहता हूं कि आपको देवता बना करके जाऊं। मैं चाहता हूं कि यहां से जब आप विदा हो तो एक नए किस्म के आदमी बनकर, देवता बनकर के विदा हो। तक मनुष्य एक भटका हुआ देवता। प्रवचन युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। आत्मदेवता ही जीवन देवता। देवता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी। साधना किसकी करनी पड़ेगी? बेटे, अपने जीवन की साधना करनी पड़ेगी। शंकर जी की कर लूं साधना? नहीं बेटे, शंकर जी के पास तो भूत, पलीत, सांप, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी और उनका शेर, बैल, उनका चूहा और मोर आदि बहुत सारे सेवा करने वाले तैयार हैं। तू सेवा साधना नहीं करेगा शंकर जी की तो कोई हर्ज नहीं है। तो किसकी सेवा करूं? तस्मै देवाय हविषा विधेम। बेटे, अपनी सेवा कर। और किसकी सेवा करेगा? देवता की सेवा करूंगा। नहीं, देवता को तेरी सेवा की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास सब इंतजाम है। देवता अपना गुजारा कर लेते हैं। तो गुरुजी, आपके पैर दबा दूं? बेटे, हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। गुरुजी पंखा झलेंगे तब तो हमारा दिमाग और भी खराब करेगा। भाग। नहीं महाराज जी, आपकी सेवा करेंगे। क्या सेवा करेगा? आपके सिर में तेल लगाऊंगा। बेटे, जितने समय में सिर में तेल लगाएगा उतने में तो हम 20 काम करेंगे। क्यों हमारा समय खराब करेगा? नहीं महाराज जी, विष्णु भगवान की सेवा करूंगा। बेटा, कोई जरूरत नहीं है। भगवान विष्णु को अपना काम करने दे और तू अपना काम कर। मित्रों, जिस देवता की साधना मैं जीवन भर करता रहा हूं, वह साधना मैं आपको भी सिखाना चाहता हूं। मुझे एक संत का एक वाक्य याद आता है, मुझे नरक में भेज दो, मैं वहीं अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा। क्या ऐसा होना संभव है? हाँ, ऐसा संभव है।
आदमी अपने श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आचरण लेकर के जहां कहीं भी रहेगा वहां परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी। यदि नरक में वह रहेगा तो स्वर्ग वहीं बनता चला जाएगा। युधिष्ठिर एक बार नरक भेज दिए गए थे। अपने अच्छे व्यवहार की वजह से उन्होंने सारे वातावरण को, परिस्थितियों को बदल दिया था और स्वर्ग बनाने में सफल हो गए थे। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बेटे, हो सकता है। जहां कहीं भी ऐसी श्रेष्ठ मन स्थिति रहेगी वहां की सारी परिस्थितियां वातावरण को बदल सकती हैं और अपने लिए स्वर्ग बना सकती हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्वर्ग में रहें और नरक में से निकल जाएं। आप नर पशु के कलेवर में से निकल जाएं, नर कीट के कलेवर में से निकल जाएं और ऐसे कलेवर में रहें जिसको देवता कहते हैं। आप देवता की तरीके से जिएं। देवों की विशेषताएं। मित्रों, देवता की कुछ विशेषताएं होती हैं और वे विशेषताएं मैं चाहता हूं कि आपके भीतर पैदा हो जाएं। देवता की 5 विशेषताएं मैंने पढ़ी हैं। उन 5 विशेषताओं की अगर आप जीवन में साधना शुरू करें तो आप देवता के स्तर पर प्रवेश कर सकते हैं और 5 वस्तुएं पा सकते हैं। देवता के गुणों में, देवता के पास जो सिद्धि होती है उनमें एक होती है आप्तकाम। आप्तकाम किसे कहते हैं? आप्तकाम उसे कहते हैं बेटे जिसकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो साहब, फिर हमारी भी मनोकामना पूरी हो जाएंगी? बेशक आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी अगर आप देवता बनने के लिए खड़े हो जाएं तब। कैसे हो जाएंगी? आप्तकाम क्या होता है? कामना का स्तर बदल देता है। स्तर बदल देने की वजह से सारी की सारी समस्याओं का समाधान होना संभव है। दुनिया में से कांटे नहीं बीने जा सकते, पर हम जूते पहन सकते हैं। जूते पहनकर हम कांटों की कठिनाई से छुट्टी पा सकते हैं। साहब, हमारी बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। क्या कामना है आपकी? हमारी कामना है कि यह सारी दुनिया हरे रंग की हो जाए और रेल, सड़क, खेत, आदमी सब रंगीन हो जाए। अच्छा तो बेटा, ला हमको ठेका दे दे, हम सारी दुनिया को हरे रंग की बना देंगे। सारी दुनिया को हरे बनाने के लिए कितना रुपया चाहिए? फिलहाल बेटे तो मुझको 100 करोड़ रुपए दे दे, जिससे हम पेंट मंगा लें और सारी सड़कों और दीवारों की रंगाई कराना शुरू कर दें। महाराज जी, 100 करोड़ तो मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं आपको दे ही दूं पेंट के लिए। फिर तो आप नहीं मांगेंगे? बेटे, फिर मैं 100 करोड़ लेबर के लिए मांगूंगा। तो महाराज जी, आप इसमें कितना समय लगाएंगे? बेटे, मैं 100 करोड़ वर्ष में कर दूंगा। महाराज जी, फिर यह कैसे पूरा होगा? बेटे, तू सूरज को रंगवाना चाहता है, चंद्रमा को रंगवाना चाहता है, जमीन को रंगवाना चाहता है, आसमान को रंगवाना चाहता है, पेड़ों को रंगवाना चाहता है, समुद्र को रंगवाना चाहता है। फिर ये कैसे कम समय में रंगा जाएगा? समय तो लगेगा ना। हाँ महाराज जी, टाइम तो लगेगा। अच्छा, तो 100 करोड़ पेंट के लिए और 100 करोड़ लेबर के लिए जमा कर। तो महाराज जी हो जाएगा? बेटे, मैं कह नहीं सकता, कोशिश करूंगा तेरे लिए। महाराज जी, तो फिर हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती क्या? बेटे, तेरी मनोकामना कभी पूरी नहीं हो सकती। महाराज जी, कोई ऐसा शॉर्ट तरीका बता दीजिए जिससे कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। हाँ बेटे, मैं एक तरीका बता सकता हूं कि जिससे तेरी दुनिया सेकंडों में हरी हो सकती है। बताइए महाराज जी। देख, ये ले 2.25 रुपए का चश्मा और आंखों पर लगा ले। इससे सूरज भी हरा, चंद्रमा भी हरा, बादल भी हरे, जमीन भी हरी, आसमान भी हरा दिखेगा। इसमें न तेरे 100 करोड़ रुपए ही लगेंगे और न 100 करोड़ वर्ष ही लगेंगे। आप्तकाम हो। मित्रों, आप्तकाम होने के लिए कामना का स्तर बदलना पड़ता है। आप जिन कामनाओं को पूरी करना चाहते हैं वे पूरी नहीं हो सकती। रावण की कामनाएं पूरी नहीं हो सकी, कंस की पूरी नहीं हो सकी,
हिरण्यकशिपु की पूरी नहीं हो सकी, नेपोलियन की पूरी नहीं हो सकी, सिकंदर की पूरी नहीं हो सकी, फिर आपकी कैसे पूरी हो जाएंगी? हाँ, एक शर्त पर आपकी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। कैसे? आप कामनाओं का स्तर बदल दीजिए। स्तर कैसे बदला जाएगा, मैं आपको यह थोड़ी देर में बतलाऊंगा। साथियों, देवता होने के लिए जरूरी है कि आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं जिस पॉइंट पर लगी हुई हैं, उस पॉइंट को आप बदल दीजिए। रेडियो किस नंबर पर लगा हुआ है? कहां से बोल रहा है? साहब, सिलोन से बोल रहा है। महाराज जी, सिलोन वाला तो बड़े गंदे गाने सुनाता है। हाँ बेटे, वह बड़े गंदे गाने सुनाता है। अच्छे गाने वाले स्टेशनों को आप सुन सकते हैं, बस जरा सी सुई मोड़ दे। कहाँ मोड़ दूं? विविध भारती पर लगा दे। आहा, ये तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। फिर बेटे, सुई मोड़, सुई मोड़। अगर हम अपने विचारों की सुई मोड़ पाए, बदल पाए, अपने दृष्टिकोण को अगर बदल पाए, तो जो जलन और खींच अभी हमको खाए जा रही है, वह सब शांत हो सकती है। तो क्या महाराज जी, ये कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती? हाँ बेटे, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। जितनी तेरी कामनाएं पूरी होती चली जाएंगी, उतनी ही उसी हिसाब से तेरी खींच कम नहीं वरन बढ़ती चली जाएगी। संपत्ति बढ़ेगी तो तेरी खींच बढ़ेगी, संतान बढ़ेगी तो तेरी खींच बढ़ेगी, पद बढ़ेगा तो तेरी खींच बढ़ेगी। हर चीज खींच बढ़ाने वाली है। इच्छा या कामना दूर से इतनी खूबसूरत मालूम पड़ती है, लेकिन जब वह हमारे नजदीक आती है तो वह इतनी बेचैनी लेकर के आती है कि क्या कहने का है। जब तक ब्याह नहीं हुआ था तब तक, हाँ बेटा, तेरा ब्याह हो जाएगा। ब्याह हो जाएगा तो बहुत सुख पाएगा। अच्छा चल, तेरा ब्याह कराता हूं। यह आ गई बीबी। लाइए नायलॉन की साड़ी, लाइए जेवर, लाइए अंगूठी। अरे साहब, 200 रुपए महीने मिलते थे और मौज करते थे, लेकिन यह कहां से आ गई? 200 रुपया तो कपड़े लत्ते के लिए भी नहीं होगा। नहीं साहब, आप जाइए, चोरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर पैसा कमा कर लाइए। फिर क्या हो गया? बीबी आ गई, फिर बच्चे पर बच्चा आ गया। अरे महाराज जी, ये क्या हुआ? ये तो बच्चों की परेशानी आ गई। बेटे, तू तो यही कह रहा था ना कि ब्याह होने से सुख मिलता है। ले ले। सुख कहां से मिलेगा? सुख बाहर नहीं, अंदर है। मित्रों, ये जो इच्छाएं हैं, ये केवल हमको खुशी भर दिखाती हैं, दे नहीं सकती। अगर आप सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, संतोष पाना चाहते हैं, तो आपको नया दृष्टिकोण ग्रहण करना पड़ेगा। अपने चिंतन का तरीका, सोचने का तरीका, मान्यताएं, आस्थाएं, निष्ठाएं, इन सब में हेर फेर करना पड़ेगा। अगर आप यह कर पाए तो आप पाएंगे कि आप कितने चैन से रह रहे हैं, कितनी शांति से रह रहे हैं, कितने उन्नतिशील, कितने अपने आप को संपन्न अनुभव कर रहे हैं। पहले दृष्टिकोण तो बदलिए। मित्रों, देवता बनने के लिए दृष्टिकोण का बदलना आवश्यक है। देवता की बहुत सारी विशेषताएं हैं। देवता के पास धन बहुत होता है। कितना धन होता है? बेटे, बहुत ही धन होता है। तो महाराज जी, मुझे भी देवता बना दीजिए। मैं तुझे बना सकता हूं, लेकिन पैसा देकर के नहीं। पैसा देकर के तुझे बना भी दूं तो तू सिकंदर के तरीके से अपने सारे धन को आंखों के सामने देखकर रोता हुआ जाएगा, जैसे कि सिकंदर रोया था। उसने कहा कि यह धन मेरे साथ नहीं जा सकता, जिसके लिए उसने अपनी सारी जिंदगी खर्च कर डाली। यह सारा धन साले के लिए रह गया, बहनोई के लिए रह गया, जमाई के लिए रह गया, बेटे के लिए रह गया। हमारे लिए किस काम आया? हमने क्यों कमाया? सिकंदर ने अपने दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकलवा दिए। वह इसलिए निकलवा दिए कि देखने वाले यह देखें कि सिकंदर जो आया था खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। जो कमाया था वह जहां का तहां धरा रह गया। मनुष्य एक भटका हुआ देवता,
प्रवचन युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। अपनापन जुड़े तो खुशी। साथियों, फिर देवता धनी कैसे हो सकता है? बेटे, देवता धनी ऐसे हो सकता है जिसके धन की मैं तुझे फिलॉसफी समझाना चाहता हूं। धन क्या होता है? धन मित्रों उसे कहते हैं जिसको हम अपना समझ लें कि वह हमारा धन है और वह खुशी देता है। कैसे? मतलब यह घड़ी हमारी है। कौन ले गया घड़ी? कैसे बिगाड़ दिया आपने घड़ी? घड़ी हमारी है और हमारे कमरे में रखी है तो हो गई ना हमारी संपत्ति। अगर इसको बेच दें तब आपकी हो गई। क्यों साहब? आपसे घड़ी ले गए थे, वह खराब हो गई। हाँ, बहुत पुरानी थी। जो चीज हमारी है, जिसको हम अपना मान लेते हैं, वही हमारी संपत्ति है, वही हमारी खुशी का माध्यम है। कोई भी चीज जिसको आप अपना मानते हैं, मकान को अपना मानते हैं, मोटर को अपनी मानते हैं, जमाई को अपना मानते हैं, वही तो आपकी है। क्यों साहब? अगर जमाई से लड़ाई हो जाए और हमारी लड़की से तलाक ले ले तब वह हमारा जमाई नहीं है। तब कौन है? हमारा बैरी है और दुश्मन है। क्यों साहब? 2 महीने पहले तो वह आपका जमाई था। हाँ, 2 महीने पहले था, लेकिन उसने तलाक दे दिया है, इसलिए हमारा बैरी है और विरोधी है। अच्छा साहब, क्या हो गया? व्यक्ति तो वही है। अरे, व्यक्ति तो वही है, लेकिन हमने क्या बदल दिया? हमने अपना विचार बदल दिया। जिसका हम विचार करते हैं, जिसको हम अपना मान लेते हैं, वह चीज अपनी हो जाती है, वही अपनी संपत्ति हो जाती है। लेकिन यह भी सच कहाँ है? जिस जमीन पर हम बैठे हुए हैं वह किसकी है? हमारी है। नहीं बेटे, यह हमारी नहीं है। यह ब्रह्मा जी ने बनाई थी। कब बनाई थी? करोड़ों वर्ष पहले बनाई थी। जहां हम बैठे हुए हैं उसे पटवारी के खाते में देखकर क्या लाखों आदमियों के नाम काटे जा चुके हैं, और इससे आगे जब तक यह जमीन खत्म होगी तब तक हमारे जैसे लाखों आदमियों के नाम दर्ज होते जाएंगे और लाखों के नाम काटे जाएंगे। अक्ल ठीक कर ले, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, अभी तो आप कह रहे थे कि ये सब हमारी है। हाँ बेटे, है तो हमारी, लेकिन कैसे है? इसलिए कि हम मानते हैं कि ये हमारी है। जिसके ऊपर हम अपनी मान्यता डाल देते हैं वह हमारी हो जाती है। अच्छा, तो मान्यता के ऊपर है? हाँ बेटे, मान्यता के ऊपर है। जिसके ऊपर हम अपनेपन का टार्च डालते हैं वही चीज अपनी दिखाई पड़ती है। जिसके प्रति हम अपना टॉर्च बंद कर देते हैं वह दिखाई नहीं पड़ती। अपनापन जिसके ऊपर फैला देते हैं वही हमारी हो जाती है। देख, मैं तुझे संपत्ति दिला सकता हूँ। मैंने तेरे नाम गंगा जी का पट्टा लिख दिया। अब तू गंगा जी का मालिक है। नहीं महाराज जी, मैं कैसे मालिक हूँ? अरे बेटे, तू जा, गंगा जी में पानी पी और भर करके ले आ। कोई तुझे रोके तो मुझसे कहना। अगर तू अपने को गंगा जी का मालिक मान लेगा तो फिर तू उसका मालिक है। और देख, तू हिमालय का मालिक है। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक तुम्हारा है। तू चाहे जहां घूम। तुझे कोई रोकता हो तो मेरे पास आना। मैं कहूंगा कि ये सब इसका है। और क्या क्या है आपका? सूरज तेरा है, चांद तेरा है, हिमालय तेरा है, जमीन तेरी है, आसमान तेरा है, हवा तेरी है आज से। बेटे, स्वामी राम अपने को राम बादशाह कहते थे और कहते थे कि मैं दुनिया का बादशाह हूं। बादशाहत मिल सकती है? हाँ बेटे, मिल सकती है। अगर अपनी अक्ल ठीक कर ले तब। तेरी अक्ल जितनी संकीर्ण, जितनी छोटी होगी, उतना ही तू गरीब होगा, दरिद्र होगा और उतना ही पिछड़ा हुआ होगा। अपनी अक्ल को चौड़ा कर, समझ को चौड़ा कर, और फिर देख सारी दुनिया तेरी होती है कि नहीं। हमारा वंश। महाराज जी, आपके कितने बेटे हैं? हमारे बहुत बेटे हैं। पिछले वर्ष स्वर्ण जयंती साधना वर्ष 1975 में हमने अपील की थी
कि आप हमारे साथ साथ 45 मिनट जप करना और जप करने वालों में अपना नाम लिखा देना। हमारे रजिस्टरों में अब तक 1 लाख आदमियों के नाम लिखे हुए हैं। इस तरह 1 लाख आदमियों ने हमारे साथ 45 मिनट उपासना की। महाराज जी, तो ये आपके बेटे हुए? हाँ बेटे, हमारी अखंड ज्योति पत्रिका हिंदी में और दूसरी भाषाओं में निकलती है। उसके मेंबर 1 लाख से ज्यादा हो जाते हैं। ये सभी 12 रुपया साल पत्रिका की फीस जमा करते हैं, इसलिए हमारे बेटे हैं। नाती कितने हैं? एक एक आदमी 10-10 आदमियों को अखबार पत्रिका पढ़ाता है। इन सबको कह दिया है कि अखंड ज्योति जहां भी जाए 10-10 आदमियों को पढ़ानी चाहिए। तो हमारे पोते हैं 10 लाख और परपोते? अभी ठहर जा बेटे, हमारे कुटुंबी बहुत हैं। अभी तो 70 साल की उम्र हुई है। अभी तो हमारे बेटे पोते हो पाए हैं। अभी तो परपोते होंगे, तब तुझे गिनाएंगे कि कितने हैं। महाराज जी, ये कहाँ हैं आपके? इनमें से तो कोई कायस्थ है, कोई बनिया है। अरे बेटे, इसीलिए कि इन्हें हम अपना मानते हैं। ये हमारे और हम इनके हैं। बेटे, अगर हम बूढ़े हो जाएं, थक जाएं और आपके घर में रहना चाहें और ये कहें कि आप हमको एक चारपाई की जगह और 2 रोटी दे दिया करना, तो आप में से कोई ऐसा है जो मना करेगा कि मैं तो नहीं देता? आज के जमाने में जब बेटे बाप को निकाल देते हैं, बाप के लिए तो रोज दुआ करते हैं कि कब मरेगा या कब चला जाएगा। 4 भाई होते हैं तो बाप से कहते हैं, अरे साहब, आप यहीं बैठे रहते हैं, बड़े भाई के पास भी जाया कीजिए, वहां भी तो रहा कीजिए। दूसरे भाई के पास जाते हैं तो वह कहता है कि आप उस भाई के पास क्यों नहीं जाते, आप यहाँ ही बैठे रहते हैं। एक भाई चाहता है कि दूसरे के यहाँ चले जाएं और दूसरा चाहता है कि तीसरे के यहाँ चले जाएं। हमारे बारे में भी क्या यही बात है? हर आदमी चाहेगा कि हम किसके घर जाएं? जो पहले हाथ उठाएगा उसी के यहाँ जाएंगे। अरे साहब, पहला नंबर हमारा है, पर उसके यहाँ भी चलिए। आप लोगों में से कोई यह तो नहीं कहेगा कि आप हमें नहीं चाहिए। आप हमारे हैं और हम आपके हैं। मोहब्बत से बंधी जमा पूंजी। मित्रों, हमने आपको मोहब्बत की जंजीरों से बांध लिया है, इसलिए आप हमारे बेटे और हम आपके पिता हैं। मोहब्बत की जंजीरों से आप दुनिया को बांध लें, जीव जंतुओं को, प्राणियों को बांध लें, तो सारी दुनिया आपकी है। उसके आप मालिक हैं, देवता हैं। देवता के पास असीम संपत्ति होती है। बाल बच्चे हमने कमाए, पैसा हमने कमाया। कहाँ है साहब पैसा? हमारी बैंक में जमा है। कौन सी बैंक में रखा हुआ है? ये सब लोग जो बैठे हैं, इनका नाम बैंक है। हमको अगर आवश्यकता पड़े और कहें कि 10-10 रुपए का मनी ऑर्डर भेजो, यह कौन सा महीना है? जनवरी। अगले महीने फरवरी में 10-10 रुपए के हिसाब से 1 लाख आदमियों के 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। आपका जमा क्या है? हाँ, जमा है, तो हमारा जमा कर लेते। नहीं बेटे, कोई चोर छीन ले जाएगा, इसलिए हम पैसे अपने पास नहीं रखते। क्यों साहब, बैंक में जमा नहीं किया? बैंक में हमारा विश्वास नहीं है। बैंक से ज्यादा ईमानदार आदमी हमको अपने बच्चे मालूम पड़ते हैं, बेटे पोते मालूम पड़ते हैं। इसलिए हमने अपना धन लाखों करोड़ों की तादाद में जमा करके रखा है और जब भी आवश्यकता पड़ती है खट से खर्च करा लेते हैं, मंगा लेते हैं। बेटे, हमने बहुत धन कमाया है, हमारी बहुत सारी संतानें हैं और हम देवता हैं। और माता जी की बेटियां? माता जी की बेटियों की तो कुछ कहो ही नहीं, ये तो रानी मक्खी हैं। पिछले साल बेटियां थीं 100, अब की बार हो गई 200। छोटी छोटी बेटियां चिल्लाती और रोती होंगी। नहीं बेटे, कोई मैट्रिक, कोई इंटर, कोई बीए तक पढ़ी हुई हैं। अभी 45 लड़कियां तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये कब पैदा हुई? ये बेटे अभी जुलाई में पैदा हुई थी। जुलाई में पैदा हुई और जनवरी में एमए हो गई। नहीं साहब, माता जी की नहीं है।
अच्छा, ये माता जी की नहीं है तो फिर हम आपसे ये पूछते हैं कि लड़कियां जब विदा होती हैं तो ऐसे क्यों रोती हैं? फूट फूट कर, बिलक बिलक कर ऐसे रोती हैं जैसे सास के घर जाने में लड़की रोती है। उससे भी ज्यादा दुखी होकर फपक फपक कर, पल्ला पकड़कर, छाती से चिपट कर रोती हैं। माता जी, हम यहाँ से जा रहे हैं। बेटी, तेरे बाप ले जा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तू यहाँ रहना चाहे तो जिंदगी भर रह सकती है। मोहब्बत बाप बेटी की माँ बेटी से कम नहीं, ज्यादा है। कहाँ से आ गई ये बेटियां? तो माता जी को कष्ट उठाना पड़ा होगा? नहीं बेटे, ये तो बिना कष्ट के पैदा हो गई। मोहब्बत की जंजीरें अगर हमारे पास हों तो सारी दुनिया हमारी हो सकती है और हम सबके हो सकते हैं। देवत्व का अर्थ। मित्रों, यही है देवत्व। देवत्व का अर्थ है हमारे भीतर अगर मोहब्बत हो तो व्यक्ति 1, ढंग 2, संपदा 3, शांति 4 और हम अजात शत्रु। देवता अजात शत्रु होते हैं। देवता का बैरी होता है? नहीं बेटे, देवता का कोई बैरी नहीं होता। क्यों साहब? उससे तो आपकी लड़ाई है और वह तो आपसे बैर करता है। हाँ बेटे, उसे करने दे, हम बैर नहीं करते। वह तो आपको गाली देता है। हाँ बेटे, उसे देने दे, उससे क्या बनता है? हम तो नहीं देते, हम तो नहीं करते बैर। इसलिए जलन दाह हमारे भीतर तो नहीं है। ईर्ष्या क्रोध हमारे भीतर तो नहीं है। नहीं साहब, वह विरोध करता है। तो बेटा, उसे करने दे, हमें क्या नुकसान है? उसी का नुकसान होगा। देवता अजात शत्रु होते हैं। शत्रु कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नहीं साहब, शत्रु तो नुकसान कर सकते हैं और मारकाट कर सकते हैं। बेटे, मारकाट तो बुखार भी कर सकता है। नहीं साहब, वह तो आपको मार डालेगा। अरे बेटे, वह तो बड़ा आदमी है, मार भी सकता है, लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि एक मच्छर, एक बिच्छू आदमी को मार सकता है, एक सुई भी आदमी को मार सकती है। मारना भी कोई आफत है? एक दिया सलाई आदमी को मार सकती है। 8 आने का मिट्टी का तेल सिर पर डाल ले और 1 शदाम की दिया सलाई लगा ले, मार डालेगी 8.25 आने में। मनुष्य को मार डालना भी कोई बड़ी बात है? देवता अजात शत्रु होते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको देवता बना दूं, तो मेरा शिविर पूरा हो जाए और हमारा आपको यहां बुलाना सार्थक हो जाए। आज की बात समाप्त। ओम शांति।